6 उंगलियां। अंजू के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उसके ससुराल की परंपरा के अनुसार घर के हर छोटे बड़े निर्णय सिर्फ घर के मर्द ही लिया करते थे और औरतों का काम बस घर गृहस्थी संभाले जितना ही था। परिवार में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण घर में बेटों को तो सर आंखों पर बिठाया जाता था, लेकिन बेटियां बेचारी अपने ही घर में उपेक्षित सा जीवन जीती थी। जब अस्पताल में नर्स ने अंजू को उसकी बेटी की 6 उंगलियों के बारे में बताया तो अंजू वहीं सर पीट पीट कर रोने लगी। हे भगवान, ये कौन से जन्म का बेर निकाला मुझसे। एक तो लड़की दे दी, ऊपर से वो भी राक्षसी का जन्म करा दिया मेरे घर में। ये आप क्या बोल रही हैं? 6 उंगलियां होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी कोई राक्षसी है। ये बिल्कुल सामान्य बच्ची है। अरे काम वक्त, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू आ गई प्रवचन देने। तुझे ज़्यादा ही पता है ना, तो तू ही रख ले इस सामान्य बच्ची को। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। पता नहीं कहाँ कहाँ से बेवकूफ़ चले आते हैं। इन लोगों को तो कुछ भी समझाना बेकार है। अंजू के घर 6 उंगलियां लेकर पैदा होना बेटी श्री के लिए अभिशाप बन गया था। बेटी श्री के जन्म के बाद से ही कभी अंजू ने उसके साथ प्यार और ममता नहीं दिखाई थी। श्री के 25 साल के जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जब अंजू ने उसे मनहूस होने का ताना ना दिया हो। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी श्री ना तो कभी माँ बाप की लाडली बनी और ना ही भाइयों की। उसके घर में होने ना होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अब श्री 25 साल की हो गई थी। सबसे बड़े सौरभ के लिए जब अनुराधा के माता पिता ने शादी का प्रस्ताव भेजा तो अंजू ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया और जल्द ही सौरभ और अनुराधा शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद, माँ जी, मेरी माँ ने आप सभी के लिए तोहफे भेजे हैं। ये आपके लिए साड़ी और पायल है और ये मेरी इकलौती ननद रानी के लिए सोने की अंगूठी जो मैं खुद अपनी पसंद से खरीद कर लाई हूँ। श्री कहाँ है? मैं उसे अपने हाथ से पहनाऊँगी। अरे बहू, घर में इतने रिश्तेदार जमा हैं, बिना बात क्या ये अपने हाथों से पहनाने का नाटक करना। रख दे इसे, मैं उसे बाद में दे दूँगी। लेकिन माँ जी। अरे बस ना, एक बार बोल दिया ना। हमारे यहाँ लड़कियों को लड़की की तरह रखा जाता है, ज़्यादा सर पर बिठाने का रिवाज नहीं है। और हाँ, तो भी ध्यान रख, ज़्यादा श्री श्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अपनी अंगूठी यहाँ रख दे, किसी को क्या देना है क्या नहीं वो मैं खुद तय कर लूँगी। इतने रिश्तेदारों के सामने सास अंजू का अपनी ही बेटी के लिए ऐसे बात करना अनुराधा की समझ से बाहर था। बहुओं से सौतेला व्यवहार करने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन अपनी ही बेटी को घर के हर काम से मक्खी की तरह निकाल कर अलग फेंकने वाला ये पहला परिवार देख रही हूँ। अनुराधा बहू, बेटा एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, फिर कुछ रस्में करानी है, उसके बाद आराम कर लेना। सास अंजू की बात मानकर अनुराधा जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि एक थाल में दूध डालकर अंगूठी ढूंढने वाली रस्म की तैयारी की जा रही थी। आजा बहू, सौरभ तू भी आजा, बैठ इधर। अनुराधा नज़र घुमाकर देखती है। उसके आसपास रिश्तेदारी की बहुत सारी औरतें खड़ी हुई थी, लेकिन श्री का कहीं पता नहीं था। माँ जी, ये रस्म तो ननद कराती है ना, श्री को बुलाइए ना। अनुराधा बहू, ये श्री श्री का राग अलापना बंद कर दे। उसे आना होगा तो आ जाएगी, किसी ने बांध कर तो नहीं रखा है। तो अपने काम पर ध्यान दे। सास की बात सुनकर अनुराधा शांति से रस्में करने में अपना ध्यान लगा देती है। रात होते होते घर रिश्तेदारों से खाली होने लगा था। 2 दिन बाद, अनुराधा बहू आओ, आज तुम अपनी पहली रसोई कर लो, मेहमान भी जा चुके हैं। अब धीरे धीरे तुम घर का काम काज संभाल लो। हाँ बेटा। अनुराधा अपनी पहली रसोई की तैयारी में लगी हुई थी। तभी श्री वहाँ आती है। अरे श्री, तुम हो कहाँ? न तो अपने भैया की शादी में आई, ना ही गृह प्रवेश की किसी रस्म में शामिल हुई। क्या बात है, कुछ नाराज़गी है क्या मुझसे? भाभी के आने से तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो शादी में आना चाहती थी, लेकिन माँ कहती है कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा क्यों कहती है माँ? भाभी, वो जन्म से ही मेरे हाथ में 5 नहीं 6 उंगलियाँ हैं ना, जिसके कारण माँ को ऐसा लगता है कि मैं इंसानी रूप में कोई राक्षस हूँ। अगर किसी भी शुभ काम में सामने पड़ूंगी तो अपशगुन हो जाएगा। अरे, 6 उंगलियाँ हो जाने से कोई राक्षस हो जाता है क्या? कैसी बेहुदा सी बात है। भाभी, बचपन से ही माँ को गांव की औरतें कहती थी
कि राक्षसी पैदा की है तूने, देखना इसे कोई नहीं ब्याहेगा, जीवन भर छाती पर मूंग दलेगी ये। मुझे तो यहाँ तक कहा गया कि पैदा होते ही कहीं तालाब में पत्थर बांधकर डुबा देना चाहिए था। ऐसी लड़की को पाल पोस कर बड़ा कर रही हो, कल को घर के बेटे को ना कहा जाए। बस गांव की औरतों की बातें सुनते सुनते माँ के मन में मेरे लिए जो थोड़ी बहुत ममता थी वो भी ख़त्म हो गई। अब तो सुबह उठकर कोई मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। इसीलिए भाभी मैं किसी भी शुभ काम में सामने नहीं पड़ती। गलती चाहे जिसकी भी हो, काम बिगड़ने पर दोष हमेशा मुझ पर ही आ जाता है। देखो श्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात यह है कि 6 उंगली होना बिल्कुल सामान्य सी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ में एक उंगली फालतू होने से तुम कोई राक्षस या जानवर बन जाती हो। तुम मेरी तरह एक बिल्कुल आम लड़की हो। आज से तुम वो सब काम करोगी जो हर आम लड़की करती है। मेरे साथ रसोई में खाना बनाओगी, बाजार चलोगी, मंदिर में दर्शन करने जाओगी और सुबह उठकर सबके साथ घुलना मिलना शुरू करोगी। शुरू में परिवार के लोगों को तुम्हें अपनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। यकीन मानो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। श्री के न नकुर करने के बाद भी अनुराधा अगले दिन उसे अपने साथ बाजार ले जाती है। बाजार में, अरे अनुराधा कैसी हो, पहचाना? हाँ पहचानूंगी, क्यों नहीं। पता है श्री, ये मेरे बचपन का दोस्त है। हम साथ में खूब खेले हैं। फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो हम दूसरे शहर चले गए। देखो तो दुनिया सचमुच गोल है। आज ये मुझे मेरे ससुराल में मिल गया। ले, तेरी शादी भी हो गई और मैं अभी तक कुंवारा बैठा हूँ। तो कर लेना, किसने रोका है। अगर लड़की ना मिल रही हो तो मैं मदद कर दूँ। सच में यार, घर वाले लड़की ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं। कोई अच्छी लड़की मिलती नहीं है, तू ही मदद कर देना। कुछ देर तक ऋषि से बात करने के बाद अनुराधा उसका मोबाइल नंबर लेकर आगे शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। 2-3 दिन बीते होंगे कि फिर से ऋषि का फ़ोन अनुराधा के मोबाइल पर आता है। कैसे हो ऋषि, आज कैसे याद किया। कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो सोचा मिलता हुआ चलूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो, प्रॉब्लम क्यों होगी, आ जाओ। कुछ ही देर में ऋषि घर आ जाता है और 10-15 मिनट रुक कर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन, तुम्हारी ननद कल दिखाई नहीं दी, वो घर में नहीं थी क्या? अब समझ में आ रहा है कि तुम बार बार फ़ोन आखिर किसके लिए कर रहे हो। ऋषि, श्री थोड़ी अलग लड़की है। वो ज़्यादा बाहर निकलना घूमना पसंद नहीं करती। क्यों, ऐसी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सच बात तो यह है कि उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, जिसके कारण उसे बाहर लोगों से मिलना जुलना घूमना पसंद नहीं। उसे लगता है कि उसके हाथ को देखकर लोग उसका मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे राक्षस तक कहते हैं। और तो और इसी वजह से उसका कहीं रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों की वजह से वो डिप्रेस रहने लगी है। अरे यार, ये क्या बात हुई? हाथ में 6 उंगली होने से क्या होता है? बेवकूफ़ है वो सब के सब जो आज तक इस बात का मजाक बना रहे थे। गूगल करके देख लो, कितने ही सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में 6 उंगलियां हैं। तो क्या वो सब राक्षस है? उन सभी ने देश और दुनिया की बाकी आम इंसानों से ज़्यादा ही सेवा की है। दरअसल अनुराधा, मुझे श्री बहुत पसंद है। अगर श्री को मैं पसंद हूँ तो मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। ऋषि की बात सुनकर अनुराधा तो खुशी से झूम उठी थी। अनुराधा जब घर में सबको ऋषि के बारे में बताती है तो सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। हाँ तो भाई, जिस लड़की की शादी की चिंता में सारा गांव घुला जा रहा था, उसके लिए एक सुंदर कमाओ लड़की का रिश्ता घर बैठे बैठे आ गया था। अब तो अनुराधा ने जैसे श्री की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। अनुराधा उसे अपने साथ कभी पार्लर लेकर जाती तो कभी बाजार। जब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उसके हाथ को देखते तो श्री घबराकर दुपट्टे से अपना हाथ ढकने की कोशिश करने लगती। नहीं श्री, घबराकर अपना हाथ छुपाओ मत। एक बार इन सबको देख लेने दो। 2-4 बार देखेंगे तो खुद बातें बनाना बंद कर देंगे। भाभी के हर पल हिम्मत बढ़ाने से धीरे धीरे श्री का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा था। अपना हाथ छिपाए बिना वो घर से बाहर निकलने लगी थी। कुछ ही दिनों में ऋषि और श्री की धूमधाम से शादी हो जाती है। अनुराधा के साथ और प्यार के कारण एक डरी सहमी लड़की एक खुश और कॉन्फिडेंट लड़की बन जाती है और अपना बाकी का जीवन ऋषि के साथ खुशी खुशी बिताने लगती है।